नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक की विद्या और बुद्धि का विचार कैसे करते हैं, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हमने पिछले वीडियो में अन्य विद्या जो कुछ अन्य विद्याओं के से संबंधित जो योग बनते हैं कुंडली में या जो ज्योतिषीय सूत्र बताए गए हैं, हम उनका अध्ययन किए। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और अन्य विद्या योग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि शुक्र उच्च नवांश में हो और दशमेश चतुर्थस्थ हो तो जातक के घर में संगीत संबंधी सभी सामग्रियां रहती हैं। शुक्र कुंडली में मीन राशि के नवांश में हो और दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो वैसे जातक के घर में जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं संगीत संबंधी वो सभी उपलब्ध रहते हैं, अर्थात वैसे जातक को संगीत में रुचि होती है। अगला सूत्र है, यदि नवमेश और दशमेश चतुर्थस्थ हो और कोई केंद्रेश त्रिकोणस्थ हो तो जातक के घर में संगीत की सभी विधाओं का सामान रहता है। नवम भाव और दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो और कोई केंद्रेश त्रिकोणस्थ हो। कोई केंद्रेश मतलब दशम भाव को छोड़कर, चूंकि दशमेश और नवमेश तो चतुर्थ भाव में स्थित हो गए, तो ये तीन केंद्रेश में से कोई भी, तीन केंद्र में से किसी भी केंद्र का स्वामी किसी त्रिकोण में स्थित हो, पंचम या नवम भाव में स्थित हो, तो वैसे जातक के घर में संगीत की सभी विधाओं का, जितनी भी विधाएं हैं संगीत की, या तो क्लासिकल म्यूजिक हो या फोक म्यूजिक हो या अन्य विधाएं जो होती हैं, उन सब से संबंधित सामग्रियां वैसे जातक के घर में उपलब्ध रहती हैं। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश उपचय में हो और दशमेश चंद्रमा तथा किसी एक पाप ग्रह के साथ होकर किसी केंद्र में हो तो जातक का गृह संगीत सामग्री से भरा रहता है। लग्नेश उपचय में हो, लग्न स्थान का स्वामी उपचय अर्थात तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश, इन चार स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है और बाकी स्थान को अनुपचय कहा जाता है। तो लग्नेश इन चार स्थानों में से तृतीय, षष्ठ, दशम या एकादश में से कहीं भी बैठा हो और दशमेश दशम भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ और किसी एक पाप ग्रह के साथ, दशम भाव का स्वामी चंद्रमा और किसी एक पाप ग्रह के साथ होकर के किसी केंद्र में बैठा हो तो ऐसा जातक का घर जो है सो संगीत की सामग्रियों से, संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स से भरा रहता है। अगला सूत्र है, आत्मकारक ग्रह जिस नवांश में हो उस नवांश राशि में अथवा उस नवांश से पंचम राशि में यदि चंद्रमा स्थित हो तो जातक गायक होता है, अर्थात संगीत विद्या में निपुण होता है। आत्मकारक ग्रह, जैमिनी ऋषि ने ग्रहों के अंशों के आधार पर 6 स्थिर कारकों का निर्धारण किया है, जिसमें ग्रहों में जो ग्रह सबसे अंशादि में सबसे अधिक हो, अंश इत्यादि में डिग्रीज में सबसे अधिक हो, उसको आत्मकारक ग्रह कहते हैं। उससे कम डिग्री वाले को अमात्यकारक कहते हैं, उससे कम डिग्री वाले को भ्रातृकारक, उससे कम डिग्री वाले को मातृकारक, इस तरह से 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आत्मकारक ग्रह जिस नवांश में हो, कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह हो अर्थात जो अंश में सबसे अधिक हो, वो ग्रह जिस राशि के नवांश में हो उस राशि में या उस राशि से पंचम राशि में, आत्मकारक ग्रह के नवांश की राशि से पंचम राशि में यदि चंद्रमा स्थित हो, आत्मकारक ग्रह के नवांश की राशि में या आत्मकारक ग्रह के नवांश से पंचम राशि में यदि चंद्रमा स्थित हो तो ऐसा जातक गायक होता है, अर्थात संगीत विद्या में निपुण होता है। अगला सूत्र है, यदि आत्मकारक ग्रह के नवांश में अथवा उससे पंचम राशि में सूर्य स्थित हो तो जातक संगीतज्ञ होता है। वही बात है, चंद्रमा की जगह पर सूर्य हो, मान लीजिए आत्मकारक ग्रह के नवांश की राशि में या नवांश से पंचम राशि में सूर्य स्थित हो तो ऐसा जातक जो है संगीतज्ञ होता है।
अगला सूत्र है, यदि सूर्य वृष राशिगत हो अथवा मंगल मिथुन या कन्या राशिगत हो तो जातक संगीत कुशल होता है। कुंडली में सूर्य या तो वृष राशि में स्थित हो या मंगल मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो, इन दोनों में से कोई भी स्थिति बनती हो तो वैसा जातक संगीत कुशल होता है, संगीत में उसको कुशलता प्राप्त होती है। अगले सूत्र में, इसमें कई सूत्र बताए गए हैं। यदि चंद्रमा बुध के नवांश में हो, बुध के नवांश मतलब या तो मिथुन राशि के नवांश में या कन्या के राशि के नवांश में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो अथवा बुध और बृहस्पति उसके साथ बैठे हों तो जातक गान विद्या का ज्ञाता होता है। क्या कहा जा रहा है? या तो चंद्रमा बुध के नवांश में बैठा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, या बुध के नवांश में रहने वाले चंद्रमा के साथ बुध और बृहस्पति बैठा हो तो वैसा जातक गान विद्या का ज्ञाता होता है। इसी प्रकार यदि चंद्रमा शनि और मंगल अथवा बुध और शुक्र के साथ हो तो जातक गायक होता है। क्या कहा जा रहा है? चंद्रमा या तो शनि और मंगल के साथ बैठा हो कुंडली में या चंद्रमा बुध और शुक्र के साथ बैठा हो कुंडली में तो भी जातक गायक होता है, गान विद्या में रुचि होती है उसकी। अगला सूत्र कहा जा रहा है कि मकर राशि का चंद्रमा होने से जातक को गान विद्या में रुचि होती है। चंद्रमा यदि मकर राशि में हो अर्थात जातक की राशि मकर हो तो वैसे जातक को गान विद्या में रुचि होती है। फिर कहा जा रहा है कि फाल्गुन मास में जन्म लेने वाले जातक को गान विद्या में रुचि होती है। यदि फाल्गुन मास में कोई जातक जन्म लेता है तो वैसे जातक को भी गान विद्या में रुचि होती है। फिर कहा जा रहा है कि यदि मंगल के साथ कोई बलि ग्रह बैठा हो तो जातक संगीत श्रवण का प्रेमी होता है। कुंडली में मंगल के साथ कोई बलवान ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक संगीत सुनने का प्रेमी होता है, अर्थात संगीत की समझ होती है उसको और सुनने में रुचि लेता है। कहा जा रहा है कि एकादश शुक्र कभी कभी गान विद्या द्वारा धन प्राप्त करता है। यदि एकादश भाव में कुंडली में शुक्र बैठा हो तो कभी कभी अन्य जोगों के चलते देखा जाता है कि वैसा जातक गान विद्या के माध्यम से धन आर्जन करता है, धन की प्राप्ति करता है। कुंडली में बाल्की योग होने से जातक संगीत प्रेमी होता है। बाल्की योग क्या होता है? एक एक ग्रह एक एक भाव में बैठे हों, किसी भाव में दो ग्रह एक साथ नहीं बैठे हों, सभी ग्रह अलग अलग भावों में एक एक भाव में बैठे हों। क्रम क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। एक एक भाव में एक एक ग्रह के बैठे रहने से वो बाल्की योग होता है। और यदि कुंडली में बाल्की योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसा जातक संगीत प्रेमी होता है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य और बुध द्वितीयस्थ हों और बृहस्पति अथवा शुक्र से दृष्ट हो अथवा सूर्य या मंगल परावतांश का हो तो जातक तर्क परायण होता है। कहा जा रहा है कि सूर्य और बुध द्वितीय भाव में स्थित हो और शुक्र से दृष्ट हो। द्वितीय भाव में स्थित सूर्य और बुध पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो या सूर्य या मंगल कुंडली में परावतांश का हो। परावतांश मतलब 6 शुभ वर्गों में स्थित हो, सूर्य या मंगल दोनों में से कोई एक, तो वैसा जातक तर्कपरायण होता है, तर्कशील होता है। अब अगले वीडियो से हम जातक के धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन तथा प्रवज्जा योग, जिसको हम संन्यास योग कहते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।